हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्या ब्राउन राइस आपके हेल्थ के लिए बुरा है या नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्राउन राइस और वाइट राइस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो ब्राउन राइस होता है वो एक होल ग्रेन राइस होता है जिसमें आपको फाइबर के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं। जबकि जो वाइट राइस होता है वो एक रिफाइंड ग्रेन होता है जिसमें फाइबर तो ऑलमोस्ट निकल ही जाता है और ये विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी कम हो जाता है। आप लोग मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे कि ब्राउन राइस और वाइट राइस के न्यूट्रिशनल वैल्यूज में कितना डिफरेंस है। ब्राउन राइस हमेशा से एक हेल्दी राइस रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज, अगर हम उसे वाइट राइस से कंपेयर करें। पर कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने चैनल पे व्यूज पाने के लिए और अपने चैनल्स को डिफरेंट दिखाने के लिए ये बताया है कि ब्राउन राइस आपके हेल्थ के लिए बुरा है क्योंकि इसमें होता है फाइटिक एसिड। और जो हमारी जनता है उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधकर इस चीज को मान भी लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये फाइटिक एसिड क्या होता है। देखिए गाइस, फाइटिक एसिड एक तरह का एंटी न्यूट्रिएंट है जो आपके शरीर में कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन और जिंक के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है। पर फाइटिक एसिड सारे ही प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज में मौजूद है। ये छोले में पाया जाता है, राजमा में पाया जाता है, चने में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, यहाँ तक कि जितने भी नट्स होते हैं जैसे कि आलमंड्स और वॉलनट्स उनमें भी पाया जाता है। तो मैं उन सारे ही यूट्यूबर से पूछना चाहता हूँ कि आपके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वीगन्स लोग को तो अभी तक जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वीगन्स लोग तो सारे प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज ही कंज्यूम करते हैं जिनमें फाइटिक एसिड मौजूद ही होता है। और गाइस, इसीलिए मल्टीपल स्टडीज हुई ऐसे वेजिटेरियंस लोगों के ऊपर जो लोग अपने डाइट में मैक्सिमम प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज कंज्यूम करते थे। और स्टडीज के अंत में ये पाया गया कि उन सारे वेजिटेरियंस के शरीर में कोई भी मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं पाई गई है, क्योंकि उनका जो शरीर है वो फाइटिक एसिड के प्रेजेंस को अडेप्ट कर लेता है उनके बॉडी में मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइटिक एसिड जो पाया जाता है एक होल ग्रेन में उसे बहुत हद तक हटाया जा सकता है और रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप उस ग्रेन को भिगो के या बॉयल करके खाएं। और गाइस, ब्राउन राइस तो एक ऐसा होल ग्रेन है जिसे पकाने से पहले आपको भिगोना भी पड़ता है और जब आप पकाते हैं तो उसे बॉयल भी करते हैं, कच्चा तो खाएंगे नहीं। तो गाइस, फाइटिक एसिड तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है। बात करते हैं तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, ध्यान से सुनिएगा गाइस। इसे उन सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने बोला है ब्राउन राइस बुरा होता है क्योंकि इसमें होता है फाइटिक एसिड, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने चैनल पे सोयाबीन को क्यों प्रमोट करते हैं? फाइटिक एसिड तो सोयाबीन में भी होता है ना, फिर आप अपने चैनल पे सोयाबीन को क्यों बोलते हैं कि अच्छा फूड है? उससे भी बुरा बोलिए, फाइटिक एसिड तो उसमें भी है। तो आप अपने चैनल पे इतनी बायस्ड इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, फाइटिक एसिड के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, इसीलिए ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप फाइटिक एसिड को कंप्लीटली इग्नोर करें। बात करूं फाइटिक एसिड के कुछ बेनिफिट्स के बारे में, तो फाइटिक एसिड आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में मदद करता है। फाइटिक एसिड आपके शरीर में किडनी स्टोन्स और कैंसर से प्रिवेंशन करने में भी हेल्प करता है। यहां तक कि फाइटिक एसिड आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को इमीडिएटली राइज होने से भी रोकता है। तो ये सब बेनिफिट्स भी हैं फाइटिक एसिड के जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार, वाइट राइस में अगर हम कोई भी फाइब्रस फूड डाल देते हैं, जैसे कि अगर हम वाइट राइस में छोला मिला के खा लें, चना मिला के खा लें, राजमा मिला के खा लें, दाल मिला के खा लें या कोई भी फाइब्रस वेजिटेबल्स मिला के खा लें, तो वाइट राइस का भी तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों से मैं एग्री करता हूं। जी हाँ, इस तरह से वाइट राइस का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक होल ग्रेन राइस जो कि ब्राउन राइस होता है जिसमें कि आपको फाइबर, एक्स्ट्रा विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, वो वाइट राइस से बुरा हुआ। वो हमेशा से ही वाइट राइस से एक हेल्दियर चॉइस रहा है, एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव रहा है। और गाइज, इसीलिए मल्टीपल स्टडीज भी ये कहती हैं कि जो ब्राउन राइस होता है वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं वो हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को कैंसर प्रिवेंशन से, यहाँ तक कि टाइप 2 डायबिटीज से। ब्राउन राइस आपके ब्लड में मौजूद फैट कंटेंट को भी घटाता है, यहाँ तक कि आपको हेल्प करता है आपका BMI रिड्यूस करने में।
तो गाइस ब्राउन राइस हमेशा से ही एक हेल्दियर ऑप्शन रहा है वाइट राइस के कंपैरिजन में, और इन सारे स्टडीज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप इत्मीनान से जाके इसे पढ़ सकते हैं। तो गाइस एट द एंड मर्जी आपकी है, आपके पैसे हैं, आपको क्या चुनना है क्या नहीं। पर गाइस एक ही चीज़ बोलूँगा, आंखों पे पट्टी बांध करके किसी भी इंफॉर्मेशन को मत मना करिए। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ।